अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बोहरा स्टाइल चिकन कटलेट की रेसिपी। और ये चिकन कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ये बाकी चिकन कटलेट से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार अगर आप इस तरह का चिकन कटलेट बनाएंगे तो ये आपके फेवरेट चिकन कटलेट्स बन जाएंगे। ये चिकन कटलेट्स खाने में तो मज़ेदार होते ही है, लेकिन इसे बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। बोहरा स्टाइल या मुंबई स्टाइल चिकन कटलेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीसेस लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर इस तरह के छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब आधे चिकन के पीसेस को हम इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हमने छोटे ग्राइंडर जार का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम अभी आधे चिकन के पीसेस को ग्राइंड करेंगे और बाकी का आधा हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसे अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने चिकन पीसेस को अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड कर लिया है और अब इस ग्राइंड किए हुए चिकन को हम उसी सेम बाउल में एक साइड में रख देंगे। और अब बाकी के चिकन पीसेस को भी अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। बाकी के चिकन पीसेस को भी हमने अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड कर लिया है और इसे भी हम उसी सेम बाउल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन कीमा को ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने रफली ग्राइंड कर लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। साथ ही में डाल देंगे आधा कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को हम अच्छी तरह से पानी के अंदर सोक कर लेंगे और इसे सोक करने के बाद ही तुरंत ही इसे पानी में से निकालेंगे और इस तरह से हाथों से स्क्वीज़ करते हुए इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और अब ये सोक किए हुए ब्रेड को हम चिकन कीमा वाले बोल में डाल देंगे। इस तरह से ब्रेड डालने से जो कबाब है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। अब ग्राइंडर जार में हम एक मीडियम साइज़ के लहसुन की सारी कलियों को डाल देंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे भी मोटे मोटे पीसेस में कट करके ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और अब यहाँ पर हमने लिया है 10 से 12 हरी मिर्च, इसे भी हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और अब इसे बिना पानी वगैरह कुछ भी ऐड किए दरदरा पीस लेंगे। और अब ये तैयार किए हुए अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को हम चिकन कीमा वाले बोल में डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया को भी इसके अंदर क्रश करके डाल सकते हैं। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। कम से कम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और ये जो कबाब का डो है हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इससे कबाब तैयार कर लेते हैं। अब इस डो में से हम आटे की लोई बराबर का पोर्शन लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए गोल कर लेंगे। कबाब के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसे हथेली के बीच में घुमाते हुए गोल और चिकना कर लेंगे। तो हमने इसे गोल और चिकना कर लिया है। अब उंगलियों की मदद से इस तरह से दबाते हुए इसे बड़ा कर लेंगे और इस तरह से इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं इसे हमने ताज़ा ब्रेड को ग्राइंड करके तैयार किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे रेडीमेड वाले ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कबाब को अच्छी तरह से शेप कर लिया है और अच्छी तरह से हमने इसे दोनों तरफ ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। तो ये तैयार किए हुए कबाब को हम एक अलग प्लेट के अंदर रख लेंगे और इस तरह से हम बाकी के सभी कबाबों को शेप कर लेंगे। और इस तरह से कबाबों को शेप करने के बाद आप चाहें तो इसे डीप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। डीप फ्रीज़ करके आप इसे 1 महीना तक का स्टोर कर सकते हैं। और इन कबाबों को फ्रीज़ करने के बाद आपको जब भी इन्हें तैयार करना हो तो आप इन्हें फ्रीज़र में से निकाल कर थॉ कर लीजिए और फिर अंडे की कोटिंग करके आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने सारे चिकन कबाब या कटलेट्स को बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से मैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी और बाकी के हम फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। तो कबाबों को फ्राई करने से पहले हम कबाबों के लिए अंडे वाली कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इन चिकन कटलेट्स में अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि पहले हम ब्रेड क्रम्स से इसे कोट करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग लगाते हैं। तो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो ज़्यादा अंडों को एब्जॉर्ब करते हैं। और चिकन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 1 कप ऑयल को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब अंडे की कोटिंग के अंदर कबाबों को अच्छी तरह से कोट कर लेना है और कटलेट को अच्छी तरह से अंडों से कोट करने के बाद हम इसे पैन के अंदर डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हम बाकी के चिकन कटलेट्स को भी अंडों से कोट करते हुए इस पैन के अंदर डाल देंगे। तो जितने कटलेट्स एक साथ में इस पैन के अंदर आते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे और बाकी का हम दूसरी बार में फ्राई कर लेंगे।
अब इन कटलेट्स को हमें एक तरफ से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें दूसरी तरफ पलटेंगे। तो कुछ देर बाद कटलेट्स एक तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो हमने इन्हें दूसरी तरफ पलट दिया है और इसे दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। तो कटलेट्स को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इन्हें हम पैन में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। और इस तरह से हम बाकी के चिकन कटलेट्स को भी अंडों से अच्छी तरह से कोट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने बाकी के चिकन कटलेट्स को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल कर उसी सेम प्लेट के अंदर रख लेंगे। तो हमने चिकन कटलेट्स को फ्राई करके निकाल लिया है। अब चलिए मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब मज़ेदार से चिकन कटलेट को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट के अंदर सजा लेंगे, सर्व कर लेंगे। और इन मज़ेदार से चिकन कटलेट्स को हमने धनिया पुदीना की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप अपने पसंद की किसी और चटनी के साथ में भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। और इन कबाबों को हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते और ऑनियन रिंग्स के साथ में गार्निश कर लिया है ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। और लीजिए, बिल्कुल भी झटपट से बन जाने वाले लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारे बोहरा स्टाइल चिकन कटलेट्स बन के तैयार हैं। ये चिकन कटलेट्स अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की वजह से ऊपर से बिल्कुल क्रंची होते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल भी जूसी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनते हैं। और एक बार अगर आपने इस तरह का चिकन कटलेट ट्राई कर लिया तो फिर आप तो बाकी के सारे चिकन कटलेट्स भूल जाएंगे और बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको ये चिकन कटलेट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।